हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी स्पैरो, जो लिखी गई थी बाय के अब्बास। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है रहीम खान। रहीम खान एक 50 साल का पीजेंट था, जिसे सारे विलेज के लोग बुरा भला बोला करते थे, क्योंकि ये किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करता था। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी इसे देखकर अपने घरों की तरफ भागने लगते थे। लेकिन ये ऐसा इंसान नहीं था। अपनी जवानी के दिनों में ये बहुत ही कमाल का रेसलर हुआ करता था और आसपास के एरिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे मुकाबले में हरा सके। उन दिनों इसका मन था कि यह सर्कस में काम करे और इसे एक हिंदू लड़की पसंद थी जिसका नाम था राधा। ये उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसके फादर ने ना तो इसको सर्कस में काम करने दिया, ना इसको राधा से शादी करने दी, क्योंकि राधा एक हिंदू लड़की थी और रहीम के फादर ने अपनी मर्जी से मुस्लिम बिरादरी में ही रहीम की एक लड़की से शादी करवा दी और राधा की भी कुछ वक्त में एक बनिए के साथ शादी हो गई। रहीम की दोनों ख्वाहिशें अधूरी रह गई और एक दिन रहीम ने अपने फादर को अपनी मदर से बात करते हुए सुन लिया। उसके फादर उसकी मदर को बोल रहे थे कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना, जहां मैं कहूंगा वहीं रहीम शादी करेगा। और इस बात पर ही रहीम को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि अब वो अपनी फैमिली से इस बात का पूरा बदला लेगा और बदले की शुरुआत उसने अपनी वाइफ से करी। उसकी वाइफ उसके साथ 30 साल से रह रही थी। वो अचानक से अपनी वाइफ और अपने दोनों बेटों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आने लगा। आसपास के लोग भी उसके बर्ताव की वजह से उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसका बेटा बुंदू उसके मार के कारण घर छोड़कर चला गया और कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बेटा नूरू भी इसी कारण की वजह से घर छोड़कर भाग गया। लेकिन उसकी वाइफ उसको छोड़कर नहीं गई। उसकी बुरी भली बातें सुनती रही, लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया। शाम के वक्त जब रहीम खान खेतों से काम कर कर अपने घर वापस आया तो पड़ोस की एक औरत ने उसको बताया कि तुम्हारी बीवी अपने भाई के घर गई है और कुछ दिनों बाद लौट आएगी। लेकिन रहीम जानता था कि उसकी वाइफ अब कभी वापस नहीं आएगी। वाइफ के जाने के बाद रहीम बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगा। इसलिए नहीं कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था या उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसके घर में कोई नहीं था जिस पर वो चिल्ला सके। और एक दिन वो अपने घर में अपने छत की सफाई कर रहा था तो उसे एक स्पैरो का घोंसला दिखा। उसने उस घोंसले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। वो स्टूल पर चढ़कर घोंसले को देखने लगा। उसमें उसे कुछ छोटे छोटे स्पैरोज अपनी मदर के साथ बैठे दिखाई दिए और स्पैरो की मदर रहीम को पंख फड़फड़ाकर डराने की कोशिश करने लगी। रहीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया कि कैसे इतनी सी स्पैरो मुझे डरा रही है ताकि मैं उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा सकूं। रहीम को वहीं से फैमिली की अहमियत समझ आई। कुछ दिनों में ही वो बेबी स्पैरो बड़े होने लगे। रहीम उन्हें रोज ब्रेड के टुकड़े खिलाया करता था और वो उन बेबी स्पैरो को अपने बेटों के नाम से बुलाया करता था। बेबी स्पैरो का ख्याल रखते रखते रहीम के बर्ताव में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। रहीम ने देखा कि छत में थोड़ी सी लीकेज है और वो बिल्कुल स्पैरो के घोंसले के पास ही थी। तो रहीम उस लीकेज को ठीक करने लगा, लेकिन ठीक करते करते वो पूरा का पूरा भीग गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसे बहुत तेज बुखार हो गया और उसके आसपास स्पैरो के अलावा और कोई भी नहीं था। वो बेड पर लेटे लेटे सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद इन स्पैरोज का ध्यान कौन रखेगा। बहुत सारे दिन बीत गए। किसी ने भी रहीम खान को अपने घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। आसपास रहने वाले लोगों को कुछ गड़बड़ लगी। आसपास के लोगों ने खुद कुछ करने से पहले उसकी बीवी को बुलाना सही समझा। रहीम की बीवी अपनी दोनों बेटों के साथ वापस अपने घर आई। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि रहीम खान अपने मंजे पर लेटा हुआ था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी और उसके आसपास स्पैरोज फड़फड़ा रहे थे। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी स्पैरोज बाय के अब्बास। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।